हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को माइनर पेपर के बारे में बताएंगे कि माइनर लेना है, नहीं लेना है, सेम रहेगा या क्या होगा। सो ठीक है, माइनर का पूरा डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स कि सेमेस्टर 4 में माइनर का क्या रोल है। ठीक है, माइनर है या नहीं है, ये सारा कुछ। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस चलिए हम लोग देखते हैं। इस चार्ट में बताया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए, डिसिप्लिन आप लोग का जो सब्जेक्ट है डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। ठीक है, और टोटल क्रेडिट जो है सो 16 क्रेडिट दिया है, यानी कि 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 चक 16, यानी कि 4 सेमेस्टर में आप लोग को माइनर पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 सेमेस्टर हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू देखते हैं। देखिए, सेमेस्टर वन में पढ़ेंगे, ठीक है, सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, फिर सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, फिर सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे और फिर सेमेस्टर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 सेमेस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा माइनर पेपर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनर फ्रॉम वोकेशनल, तो ये वोकेशनल वालों का है, आप लोग का नहीं है। ठीक है, वोकेशनल वालों का भी माइनर पेपर होता है, तो उस सबों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ बताया गया है कि कौन सा पढ़ना है या फिर कैसा कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, सेमेस्टर 4 में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बोला गया माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज। तो ये जो है ना, सो वोकेशनल वालों को भी कवर करने के लिए दिया गया है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा। सो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स सिलेबस में क्या दिया है। सिलेबस में जो दिया रहेगा उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में दिया या नहीं या क्या किया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सिलेबस में क्या क्या दिया है। सिलेबस में सिर्फ सेमेस्टर 1 का दिया है, सेमेस्टर 3 का दिया है, सेमेस्टर 5 का दिया है, सेमेस्टर 7 का दिया है। जैसा कि अभी हम आप लोग को ऊपर में बताए हैं स्टूडेंट्स कि जो डिसिप्लिन वालों के लिए है 4 ही बार माइनर पेपर पढ़ना है, जो कि फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल, यानी कि सिलेबस चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा। जो सेमेस्टर 3 में आप चूज किए हैं माइनर पेपर, वही हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होगा। और सबसे पहली बात तो कि आप लोग का माइनर पेपर चेंज नहीं होगा कभी। और दूसरी बात ये कि सेमेस्टर 4 में माइनर पेपर पढ़ना भी नहीं है आप लोग को, सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर पढ़ना है। ठीक है, जिनका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वालों का ये चीज़ पढ़ना है, ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, फिर 7 में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी और भी क्लियर करते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस में चलते हैं और सिलेबस में दिखाते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। सो सिलेबस में क्या दिया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम बताए थे आप लोग को कि देखिए सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 इसी में से पढ़ना है आप लोग को। और सेमेस्टर 4 में कोई भी माइनर पेपर आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप लोग को। अब देखिए सेमेस्टर 1 का सिलेबस दे दिया है फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए सेमेस्टर 3 का दिया है फिर, क्योंकि सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिए सो अलग बात है, लेकिन अब जो है सेमेस्टर 2 में कोई माइनर पेपर नहीं पढ़ेगा। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोग का भी जो है सो जहाँ से था वहीं से न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आप लोग को भी मानना पड़ेगा इस नियम को। ठीक है, सेमेस्टर 3 में आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हमको बताइएगा। ठीक है, जो ज्योग्राफी लिए थे और सेमेस्टर 3 में जो माइनर पेपर रखे थे उनका ह्यूमन ज्योग्राफी था कि नहीं था, सो बताइएगा हमको। अगर था तो फिर अब अगला सेमेस्टर 5 में ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है। ठीक है, देना है। और देखिए सेमेस्टर 5 का फिर सिलेबस आ जाता है, सेमेस्टर 4 का तो आया नहीं, तो सेमेस्टर 4 में आप लोग को माइनर पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है,
ये जो है सो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर से सेमेस्टर 7 का आता है सिलेबस, और सेमेस्टर 4 का कहीं सिलेबस ही नहीं आता है, तो आप क्या पढ़िएगा। सेमेस्टर 4 में माइनर पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम जो है सो इस चीज़ पर आ गए हैं कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तो पढ़ना क्या आप लोग को, ईसी पेपर पढ़ना है, बीएससी पढ़ना है। रुक के दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है सो। देखिए ईसी पेपर पढ़ना है, बीएससी पेपर पढ़ना है, 2 हो गया। अब माइनर तो पढ़ना नहीं है क्योंकि माइनर वोकेशनल वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए फिर मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 पढ़ना है, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोग को, 5 सब्जेक्ट टोटल 450 नंबर का, ठीक है। 450 नंबर का रहेगा और 5 सब्जेक्ट रहेगा। और मेरा जो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेज भी करवा रहे हैं, ठीक है, कोर्स वगैरह, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। फीस तो एकदम कम है, ठीक है, फीस हम ज़्यादा लेते नहीं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और सारा सब्जेक्ट का बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आसान है, ठीक है। अगर हम आप लोग को एसी पेपर का अगर विशेषण से ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप लोग पूरा इंटरनेट में खोजते रह जाइएगा, नहीं बता पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो आसान सेट कर रहा है कि भारी। बाकी अगर भारी सेट करना चाहे तो आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे हिंदी में ही, ठीक है। तो और हमारे जो तैयारी रहता है, तैयारी जो हम करवाते हैं उसमें पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। मतलब उससे बाहर दे ही नहीं सकता है यूनिवर्सिटी, उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। मतलब जितना भी ज्ञान होता है उससे रिलेटेड सारा कुछ उसमें दे देते हैं ताकि उनसे बाहर ना आए, ठीक है। और आए भी तो आराम से आप लोग लिख पाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेजर सब्जेक्ट में, फिर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बीएससी में और एईसी में, ठीक है। क्योंकि यही 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो आप लोग को पाँचों में बढ़िया से तैयारी करना है और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट क्लासेज में, ठीक है, जिसमें कुछ फीस भी लगते हैं स्टूडेंट्स। तो जिनको ज्वाइन होने की इच्छा है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर। तो ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल में आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेंगे, जो कि 100 में 100% मैच करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।